Welcome back to my channel Understanding Physics students. So this is our lecture 2 on units and dimensions. So हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है यूनिट्स का डेफिनेशन देखा था, फिर हम लोगों ने मेजरमेंट का डेफिनेशन देखा था, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी हम लोगों ने। फिर लास्ट में मैंने आप लोगों को डायमेंशंस के बारे में भी समझाया था, और एक लास्ट में जब मैंने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल लिया था तो उसी में मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो आज हम लोग फिर से डायमेंशंस और आपको डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बताएंगे, और आगे हम लोग आपको ये बताएंगे कि हम लोग स्मॉल लेंथ और लार्ज डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्मॉल एंड लार्ज डिस्टेंसेस। हमारे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम हो गया डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो डायमेंशन का सबसे इजी डेफिनेशन रहेगा जो मैंने आप लोगों को बताया था, बट उसको थोड़ा हम रिवर्ट करके थोड़ा सा एक नया डेफिनेशन बनाते हैं। क्या कि द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी दैट enters into the expression of physical quantity is called dimension। ठीक है, ये अपना डेफिनेशन हो गया डायमेंशन का। वेट अ मिनट, मेरा मार्कर खत्म हो गया, लेट में देख लेट और अदरवाइज आई विल चेंज इट। ठीक है, तो ये अपना डायमेंशन हो गया, डायमेंशन का डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? डेफिनेशन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। चलो, ये आप लोगों को डायरेक्टली इसे समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर मेकिंग इट क्लियर लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फोर्स। ये हमने फोर्स लिख दिया। ठीक है, फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास क्या है? मास इज अ बेस क्वांटिटी, सो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं m। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। टाइम क्या है? टाइम भी बेस क्वांटिटी है, उसको भी हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। कि हम लोगों ने लिख लिया टाइम को भी ब्रैकेट में, इधर अब जगह नहीं बची तो लेट मी इरेज इट। लेट्स रीराइट इट फोर्स के बारे में, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज अ बेस क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी upon time. Time is also a base quantity. Let us write into this bracket. So mass, अब velocity को हम लोग कैसे लिखेंगे? That is displacement upon time. Time is also base quantity. एक टाइम और था तो इधर स्क्वायर हो जाएगा बराबर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, उसका बेस क्वांटिटी लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये m हो गया, ये L हो गया, और ये होल अपॉन T का स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम लोग पावर फॉर्म में लिखें, कैसे? ये M1 L1 T-2
तो अब इसी का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका हम लोग कैसे हम डिफिनेशन देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला का, कि such a expression of a physical quantity in the term of a base quantity, or you can say in the term of power of a base quantity, is known as dimensional formula। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और हम लोग इसको अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखना चाहें तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि दैट फोर्स is having dimensions 1 in mass, 1 in length and -2 in time. In the physics language we can write it like that: the force is having a dimensions 1 in mass, 1 in length, -2 in time। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कुछ इसी तरीके का, आप लोगों को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, लाइक एनर्जी का ले लेते हैं। अब एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? वर्क डन। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो, यही होता है भाई, देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स का हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, क्या किया था? दैट इज m1 l1 t-2। अब डिस्प्लेसमेंट का मैंने आप लोगों को बताया, बेस क्वांटिटी क्या होगी? लेंथ होगी, मास और टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो हम ये लिख देंगे m0 l1 t0। अब इसे कर दो तो आ जाएगा अपने पास m1 l2 t-2। So this is the dimensional formula of energy students। क्या हो गई? एनर्जी के लिए भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, वर्क के लिए भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आपको समझाया डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। हम इसी को आप लोग करेंगे जैसे अभी जैसे हम लोगों ने फोर्स के बारे में लिखा फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो हम लोग इसी को एनर्जी को भी लिख सकते हैं कि दैट एनर्जी is having dimensions 1 in mass, 2 in length and -2 in time। ये हमारा फिजिक्स के लैंग्वेज में एनर्जी के बारे में हम लोगों ने लिखा कि दैट एनर्जी इज हैविंग 1 in mass, having dimension 1 in mass, 2 in length and -2 in टाइम। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से आपको 90% क्लियर हो गया होगा कि हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ा। तो आगे हमारा और इसके साथ इन्वॉल्वमेंट रहेगा, हमको और ज्यादा हमको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसके अंदर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना रहेगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला के मदद से हम इक्वेशंस भी फाइंड करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इस टॉपिक को करते हैं खत्म, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है मेथड्स टू फाइंड द स्मॉल लेंथ और स्मॉल डिस्टेंसेस, जिसका मेन टॉपिक रहेगा मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। उसके अंदर सब टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड स्मॉल लेंथ। ठीक है, तो हम लोगों के पास काफी मेथड्स है इसको स्मॉल लेंथ्स को फाइंड करने के, जिसमें से हम आज आपको 3 ऐसे मेथड्स बताएंगे जो जनरली काफी पॉपुलर है और जनरली ज्यादा सबसे ज्यादा यूज उन्हीं का होता है। आप लोगों के एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे 11th-12th में, उसके में भी आपको ये सब देखने को इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट आपको रहेगा मीटर स्केल। ओके, so with the help of meter scale we can find the length up to the range of 10 power -3 meter to 10 power 2 meter।
इतने रेंज के लेंथ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं मीटर स्केल के द्वारा। अब मीटर स्केल आप लोग कहोगे क्या होता है, तो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो पिक्चर दिख रहा है आपको, वो मीटर स्केल है। अब हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड पॉइंट रहेगा आपको वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स मेथड, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा मीटर स्केल है, या यू कैन से मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ 10 पावर -4 मीटर। 10 पावर -4 मीटर तक का रेंज हम वर्नियर कैलिपर्स के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको जो दिख रहा है वर्नियर कैलिपर्स का इमेज, वो एक डिटेल इमेज है, एक पार्ट जिसका आपको नेमिंग दिया गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। तो हम बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा पॉइंट है, क्या है कि स्क्रू गेज। क्या है? स्क्रू गेज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्क्रू गेज से हम लोग कितना फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ 10 पावर -5 मीटर। With the help of screw gauge, we can find the length of up to 10 power -5 मीटर। स्क्रू गेज का ये लेंथ। सो ये 3 पॉइंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको जनरली यूज होंगे आपके एक्सपेरिमेंट्स में पूरे 11th 12th में। और भी मेथड्स हैं, बट हम लोगों के लिए जनरली ज्यादा यूज ये होते हैं 3 मेथड्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्क्रू गेज का इमेज आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक डिटेल्ड इमेज है। आप लोगों को काफी मतलब एक्सपेरिमेंट्स में जो एक पार्ट का उसका जो दिया हुआ है नेमिंग काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो एक सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंस का, ठीक है। क्या है? मेथड्स टू फाइंड large distances like distance between Earth and star. Any star, it can be a moon, it can be a sun, it can be a Mars also, ठीक है। स्टार और यू कैन से प्लैनेट। कुछ लोग कह देंगे कि भाई प्लैनेट अलग होता है, स्टार अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते, इसी को हम पैरालैक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, पैरालैक्स मेथड से। तो अब इस मेथड में हम लोग सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पैरालैक्स मेथड वी कैन फाइंड द डिस्टेंसेस लाइक डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अ प्लैनेट और स्टार वेरी इजीली, ओके। इसके लिए अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। सपोज दिस इज अर्थ। क्या ये अर्थ है? सपोज दिस इज एनी प्लैनेट। कोई प्लैनेट है जो अर्थ से काफी दूर है, ठीक है। तो अब इधर हम लोग सबसे पहले हमको कोई भी 2 प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जिस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डी होगा, कैपिटल डी हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमको 2 ऐसे पॉइंट्स चाहिए रहेंगे जो डायमेट्रिकली अपोजिट हो। डायमेट्रिकली अपोजिट यानी सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। मान लो कि ये बाबू भैया है, ये राजू भैया है। अब राजू भैया और बाबू भैया मिलके श्याम भैया जो इधर हैं, इनको डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो ये भाई यहां से देख रहे हैं और ये भाई यहां से देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा एंगल बनेगा थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है इसे हम पैरेलक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलक्स एंगल कहते हैं। जो ए और बी, ये भाई बाबू भैया और राजू भैया का जो डिस्टेंस है, ये हमारा रेडियस है, जिसको हम अभी बी लिख देते हैं, ठीक है। बी लिख दिया और ये प्लेनेट है, पी रख दो, इसको पी रख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा। देखिए ये जो हमारा रेडियस अभी फिगर में आपको ज्यादा दिख रहा होगा, बट अर्थ का जो रेडियस है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी छोटा है इस जगह पे। सो हमारा एंगल जो होगा वो काफी छोटा रहेगा। कितना? काफी छोटा रहेगा ये एंगल, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ए बी अपॉन ए पी, प्लेनेट का। अब थीटा हमको ये मिला है पैरेलक्स एंगल, ए बी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सिचुएटेड डायमेट्रिकली अपोजिट। एपी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, जो हमें फाइंड करना है। तो इसको हम इधर ला दें, कैपिटल डी है ये डिस्टेंस हम लोगों ने दिया है, कैपिटल डी। ये क्या है? बी। थीटा नीचे आ गया, तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बिटवीन एनी प्लेनेट टू प्लेनेट फाइंड करने के लिए, और मेथड टू फाइंड अ लार्ज डिस्टेंस। कोई भी लार्ज डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए आपका मेन फॉर्मूला हो गया। तो अब इसको और डिटेल में आप लोगों को समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो काफी मतलब आपको इजी भी है और काफी समझने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं दैट अ मून is observed from the diametric opposite points. देखिए भाई example 1. The moon is observed from the two diametrically opposite points A and P, ठीक है, ऑन द अर्थ। ये भी दे दिया चलो कि भाई अपना अर्थ है, अर्थ का रेडियस हम सबको मालूम है कितना है भाई, 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो सीधा मैं आप लोगों को थीटा बता देता हूं। थीटा उधर दिया है 1 डिग्री 54 मिनट्स, ओके। अब हमको रेडियस मालूम है अर्थ का 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहला ये रहेगा कि हमको किलोमीटर में ही फाइंड करना रहेगा डिस्टेंस, हम मीटर में फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर्स में आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर ऑल एंड ऑल। सबसे पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो थीटा का है 1 डिग्री है भाई, कितना? 1 डिग्री 54 मिनट से है ना, चलो ठीक है। तो 1 डिग्री को हम लोगों ने इधर 60 मिनट दिया है और 54 मिनट है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? चलो कैलकुलेट करो, 114 हो जाएगा, 114 मिनट। अब मिनट को कन्वर्ट करो भाई डिग्री में, 114 मिनट अपॉन 60 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 114 डिवाइड बाय 60 इंटू पाई बाय 180। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ठीक है, चलो पाई बाय 180। अब इसका कैलकुलेशन करो तो क्या कैलकुलेशन आएगा? कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेटर ये रहा, ठीक है।
कैलकुलेटर करते हैं हम। 114 मिनट्स है, तो मिनट्स को ठीक है हम लोगों ने किया 114 डिवाइड बाय 60 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180, दैट इज 3.32 इंटू 10 पावर माइनस 2 रेडियन आ गया अपने पास थीटा। हमारे पास रेडियस है, फॉर्मूला लगा दो। कैपिटल डी का क्या फॉर्मूला था, बी बाई थीटा। बी हमको मिल गया है 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। हमको ये मिल गया 3.32 10 पावर माइनस 2, डिवाइड कर दो, लाओ कैलकुलेटर, कर देंगे, कोई बात नहीं है। डिवाइड बाय 3.32, अपने पास आ गया 1927.71 1927.71 इंटू 10 पावर 2। ये 2 इधर से ऊपर आया है, तो हम लोग इधर पॉइंट, ध्यान देना इधर पॉइंट है, इसका भी 2 कर दिया, तो लगभग 192,771 किलोमीटर्स डिस्टेंस। इसी को हम लोग लिखते हैं कैसे, और इजीली, ठीक है। वन 1.92 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 10 पावर 5 किलोमीटर्स। ये अभी हमारा मेन डिस्टेंस नहीं है भाई, हम लोगों ने एक गलती कर दी है। क्या कर दिया है, ये जो बी है ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी है, हम लोगों ने फिगर ना बना के गलती किया है, जानबूझ के गलती की गई है। स्टूडेंट्स, आई रिकमेंड के आप कभी भी कोई भी एग्जाम्पल करें तो सबसे पहले उसका फिगर बनाएं। फिगर बनाने से सबसे पहला आपका एग्जाम्पल ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है, और फिगर बनाने से आपका मिस्टेक का चांस बहुत कम रहेगा। हम लोगों ने क्या किया है, ए बी का डिस्टेंस लिया है, और ये मून है, तो ए बी का हम लोगों ने रेडियस क्या लिखा है, 6400 ही लिखा है यार, रेडियस लिखा है, हमको डायमीटर लिखना था। इंटू 2 कौन करेगा, इधर इंटू 2 कौन करेगा, इधर इंटू 2 कौन करेगा, इधर इंटू 2 कौन करेगा, तो टोटल जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, कर दो भाई इसको, 1.92 को इंटू 2, 384,000, कितना जीरो, कितना जीरो, इतना जीरो, किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, कितना आया, 384,000, 384,000 किलोमीटर्स दूर है, क्या है, मून, अर्थ से। ये जो गलती इधर हुई है जानबूझ के की गई है, क्यों, क्या आपको समझ में आए क्या कि फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स। आप अगर फिगर बनाओगे, सबसे पहला थिंग आपको मैंने बताया कि आपका एग्जाम्पल ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखेगा, एंड सेकंड थिंग आपकी ये जो मिस्टेक इधर हुई, ये मिस्टेक जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम्पल ये किया था मुझसे भी हुई थी, आज फिर मैंने जानबूझ के इसके लिए किया कि जो मिस्टेक आपसे हुई है दोबारा ना हो, दोबारा ना हो, ठीक है। तो ये हमारा ही आंसर है। एक एग्जाम्पल से आपका दिल नहीं भरा होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आओ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 कि a parallax of a heavily body measured from the 2 points diametrically opposite on equation of the earth is 2 minute। क्या दे दिया है हमको, थीटा दे दिया 2 मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स, देखो फिर ये आपको बनाएगा, क्या बनाएगा, मूर्ख बनाएगा, क्योंकि इसने रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर्स, ये आपको डायरेक्टली डायमीटर नहीं देगा, आपको डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा बी है फॉर्मूला में, डी इज इक्वल्स टू बी बाई थीटा जो है, उसमें ये जो बी है, ये बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सिचुएटेड डायमेट्रिकली अपोजिट।
तो जो रेडियस दिया हुआ है ये ए और बी का आधा है। रेडियस का क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू 2 और रेडियस इक्वल्स टू d/2। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, कर देंगे, क्या आएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर इंटू 2 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या कहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हैवी बॉडी। इसने हेवनली बॉडी, इसमें इधर किसी कहीं पर भी इसने ये मेंशन नहीं किया है कि कोई प्लेनेट है जैसे सन का है या मून का। मेरा लास्ट एग्जांपल में मून था, इधर ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं किया है। क्यों कि कुछ लोग होते हैं जो भाई एक्स्ट्रा ओवर कहते हैं, एक्स्ट्रा उनके अंदर ज्यादा दिमाग है, तो वो लोग डायरेक्टली कुछ भी कैलकुलेट कर देंगे। उनको मालूम है कि भाई हाँ अर्थ टू सन का इतना डिस्टेंस है, फाइनल आंसर लिखेंगे 36 किलोमीटर। तो भाई हमारा बोर्ड भी इतना पागल नहीं है कि ऐसे दे देगा। चलो आप लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। लिख दिया थीटा हमको दिया हुआ है 2 मिनट, डायमीटर हम लोगों ने फाइंड कर लिया 6400 इंटू 2 किलोमीटर्स। अब हम लोग फिगर बना लें। ये कोई हैवीली बॉडी है, ये हमारा अर्थ है, ये 2 पॉइंट हो गया, ये हम लोगों का बी है, ये ए बी, राजू बाबू भैया, राजू भैया, और देख रहे हैं किसको, श्याम भैया को। ये एंगल हमको दिया हुआ है 2 मिनट, ये बी हम लोगों ने फाइंड किया है। डायमीटर, ये डायमीटर वाला डी है, कैपिटल डी मत समझना कि ये तुम लोग समझ लोगे कि ये कैपिटल डी है, फिर बाद में मुझे कमेंट करोगे सर आपने तो गलत पढ़ाया। ठीक है, ये टी डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स का है और ये डी डायमीटर वाला डी है, ये वाला डी। इसको सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, वैसे ये बी है। क्या है, बी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से डी इक्वल्स टू बी बाई थीटा। अब थीटा जो है मैंने आपको कहा है कि थीटा जो हम लोग का इधर है रेडियन में है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने थीटा फाइंड किया था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियन, तो हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया था, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दो, इतना डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस डिग्री को कन्वर्ट कर दो पाई बाय 180। अब कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा। ये मेरे पास रिटर्न में है, या चलो मैं आप लोगों के लिए फिर से कैलकुलेट कर देता हूं। 2/60 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180, 5.81 इंटू 10 पावर माइनस 4, 5.81 इंटू 10 पावर माइनस 4। या अगर आप इसको ऐसे भी रखने दो तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा और इजी पड़ेगा, लाइक दिस। ये हमारा तो आया है थीटा, आया ही है। इसके भी मदद से सॉल्व करके बता दूंगा और आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करके बता दूंगा। कैसे, 6400 इंटू 2, ये 2 क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 है और नीचे आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यार गधा मजूरी नहीं करनी है, बी स्मार्ट वर्क। क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय 60 इंटू पाई बाय 180, तो 2 कैंसिल हो गया। अब इसका फाइनल आंसर रहेगा, कैलकुलेट मेरे पास किया हुआ है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आंसर यही आएगा। क्या आएगा, 2.2 इंटू 10 पावर 10 किलोमीटर्स, सॉरी इट्स मीटर। इसको कर लो 2200 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर्स। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए कर देता हूँ। दैट 6400 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइड बाय 3.14। देखो क्या आया है, क्या आया है, 22.012738.85। कितना पॉइंट, कितने दूर पे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया।
2200 इंटू 10⁻7 किलोमीटर्स, फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका टॉपिक्स रहेगा जो पढ़ाएंगे हम लोग, मेजरमेंट ऑफ अ साइज ऑफ प्लैनेट और अ स्टार। हम लोग स्टार का और प्लैनेट का साइज फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आपको पढ़ाएंगे रेंज ऑफ लेंथ रहेगा, रेंज ऑफ मास रहेगी, रेंज ऑफ टाइम इंटरवल रहेगा, रेंज और ऑर्डर ऑफ टाइम। ये सब आपका आगे आने वाले टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपको एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स इन मेजरमेंट्स का नया टॉपिक आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। और आपको कोई भी डाउट हो आज के टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, आपको जितना हो सकेगा उतना जल्दी उस डाउट का सॉल्यूशन लाके मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा। पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में हाय लिख दो तो मैं आपको पर्सनली भी मैसेज कर दूंगा। सो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट रहे स्टूडेंट्स, फिर से कहता हूँ आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 11th-12th के लेक्चर्स पे वीडियो आएंगे, कंटिन्यू वीडियो रहेगी। अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, आगे जाके इसे जी लेवल तक भी हम पढ़ाएंगे और नीट लेवल तक भी जाएंगे, ठीक है, जी और नीट लेवल तक के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।